वेलकम टू न्यूट्रैक्टिव। आप सबको डॉक्टर इमरान शाह का सलाम। आज हम बात करेंगे चिक पीज़ के बारे में। चिक पीज़ यानी कि मिस्री चने या सफ़ेद चने भी इन्हें कह सकते हैं। इंग्लिश में इनका एक और नाम है गारबेंजो बीन्स। तो ये बहुत ही कदीम ज़माने से कल्टीवेट होते आ रहे हैं। ये जो ओल्डेस्ट जो प्लांट्स हैं जो हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं उनमें से एक प्लांट है। इसको आजकल तहकीक ने जो साबित किया है तो इसके बहुत से सेहत पर अच्छे फ़वाइद मुरतब होते हैं। और इसको अगर मैं ये कहूँ कि ये एक सुपर फूड है तो शायद ये गलत ना होगा। तो अगर मैं इसकी ग़िज़ाइयत के बारे में सबसे पहले आपसे बात करता चलूँ तो एक कप चिकपी अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इसमें कैलोरीज़ होती हैं तकरीबन 270 के करीब। उसमें से 14.5 ग्राम इसमें प्रोटीन है, इसमें 4.2 ग्राम्स फ़ैट हैं और इसमें 44 यानी 44 ग्राम्स जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। डाइटरी फाइबर इसमें बहुत अच्छी मिकदार में है। 12.5 ग्राम डाइटरी फाइबर एक कप चिक पीज़ में होता है जो कि तकरीबन हमारी डेली रिक्वायरमेंट का निस्फ है। इसके अलावा इसमें आयरन भी है, मैग्नीशियम भी है, पोटाशियम भी है और कैल्शियम भी है। तो ये तो थी बात इसकी ग़िज़ाइयत के बारे में। अब हम बात करते हैं कि चिक पीज़ हेल्दी क्यों हैं, ये चने सेहतमंद क्यों हैं, इनमें क्या ऐसी ख़ास बात है कि ये हमारी सेहत के लिए अच्छे हैं। सबसे पहले तो ये कि ये एक कंप्लीट प्रोटीन है। और जब मैं कह रहा हूँ कि ये एक कंप्लीट प्रोटीन है तो मेरी मुराद ये है कि इसके अंदर वो अमाइनो एसिड्स, वो इसेंशियल अमाइनो एसिड्स जो हमारे जिस्म को चाहिए, जिस्म की डेवलपमेंट के लिए, जिस्म की ग्रोथ के लिए, जिस्म की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, तो वो इसमें सारे इसेंशियल अमाइनो एसिड्स मौजूद हैं। ये एक कंप्लीट प्रोटीन है। ये एक्सीलेंट सोर्स है नॉन एनिमल प्रोटीन का। तो जो लोग वेजिटेरियंस हैं या वीगन्स हैं उनके लिए तो चिक पीज़ प्रोटीन्स के लिए बेहतरीन सोर्स हैं। इसके अलावा चिक पीज़ वाइटामिन्स और मिनरल्स से भी भरे हुए हैं। चिक पीज़ में एक कंपाउंड है कोलिन, वो भी पाया जाता है। और कोलिन जो है हमारी ब्रेन की जो नशो नुमा के लिए, ब्रेन की डेवलपमेंट और ब्रेन की ग्रोथ, ब्रेन की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा इसमें फोलेट भी है, मैग्नीशियम है, पोटाशियम है, आयरन है, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी भी चिक पी में मौजूद है। तो जिस तरह मैंने पहले कहा इसमें बहुत से न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं जो इसको एक सुपर फूड बनाते हैं। तो इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी मल्टीपल हेल्थ बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले ये वेट कंट्रोल में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। हाई इन फाइबर इनमें बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से सटाइटी होती है, जिसकी वजह से पेट भरा हुआ महसूस होता है और आप ज़्यादा देर तक, लंबे अरसे तक कुछ खाते नहीं। तो जो लोग वेट मैनेजमेंट कर रहे हैं, अपना वेट मेंटेन करना चाह रहे हैं या फिर अपने वज़न को घटाना चाह रहे हैं, उनको चिक पीज़ इस्तेमाल करने चाहिए। क्योंकि इनमें फ़ाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा है तो ये कॉन्स्टिपेशन को यानी कब्ज़ को भी दूर करने में मददगार साबित होते हैं। तो कब्ज़ जब दूर हो जाती है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल मोटिलिटी जो है वो बेहतर हो जाती है, तो हमारी जो निज़ाम हज़म की सेहत है वो ओवरऑल इम्प्रूव कर जाती है। चिक पीज़ के अंदर एक सॉल्युबल फाइबर जिसे रैफिनोज़ कहते हैं वो भी पाया जाता है। रैफिनोज़ जो है वो एक कार्बोहाइड्रेट है और जब ये हमारे आंतों में जाती है तो आंतों में मौजूद है एक बैक्टीरियम जिसका नाम है बिफिडोबैक्टीरियम। ये बिफिडोबैक्टीरियम रैफिनोज़ को फर्मेंट कर देता है, इसको मेटाबोलाइज करता है और इससे प्रोड्यूस होता है ब्यूटारिक एसिड। ब्यूटारिक एसिड जो है, जिसे दूसरे लफ्ज़ों में ब्यूटारेट भी कहते हैं, ये कुछ डिजीज़ जो क्रॉनिक डिजीज़ हैं हमारे निज़ाम हज़म की, जिस तरह के अल्सरेटिव कोलाइटिस, तो उसमें सोजिश को कम करने में मददगार साबित होता है। इसकी वजह से हमारी जो निज़ाम हज़म की ओवरऑल हेल्थ है वो बहुत इम्प्रूव कर सकती है। चिक पीज़ जो हैं वो दिल की सेहत के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। कार्डियोवास्कुलर हेल्थ में इनका बहुत अच्छा रोल है। इनका सोडियम कंटेंट बहुत कम है, इनमें पोटाशियम ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये हमारे दिल के लिए बहुत फ्रेंडली हैं। कोलेस्ट्रॉल फ्री हैं, तो हमें जो कोलेस्ट्रॉल से हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं उनको भी अवॉइड किया जा सकता है चिक पीज़ को यूज़ करने में। इसके अलावा चिक पीज़ के अंदर एक प्लांट स्टीरोल कंपाउंड है जिसे बीटा सिटोस्टिरोल कहते हैं। ये जो कंपाउंड है इसका स्ट्रक्चर कोलेस्ट्रॉल से मिलता जुलता है। इसकी वजह से ये कोलेस्ट्रॉल की अब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करता है। तो जो हम ग़िज़ाई तौर पर कोलेस्ट्रॉल हासिल कर रहे हैं, अगर हम चिक पीज़ को अपनी डाइट में इस्तेमाल करें तो ये वो ग़िज़ाई कोलेस्ट्रॉल को
जिस्म में जज्ब होने से प्रिवेंट करता है, जिसके सेहत पर अच्छे असरात, ख़ास तौर पर दिल की सेहत पर और रगों की सेहत पर अच्छे असरात मुरतब होते हैं। चिकपीस शुगर को, ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में भी मददगार साबित होते हैं। ग्लाइसीमिक इंडेक्स इनका लो है, जिसका मतलब यह है कि अगर आप चिकपीस खाते हैं तो आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल तेज़ी से नहीं बढ़ेगा। इसके अलावा इसमें एक कंपाउंड है अमाइलोज। अमाइलोज जो है वो ब्लड शुगर स्पाइक्स को भी प्रिवेंट करता है, जिसकी वजह से इंसुलिन लेवल्स फ्लक्चुएट नहीं करते, और इंसुलिन लेवल्स जब फ्लक्चुएट नहीं करते तो ये हमारे जिस्म के लिए बहुत अच्छा रोल अदा करते हैं। तो मेटाबॉलिक डिजीज़, स्पेशली जो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस है, उनके जो मरीज़ हैं उसमें चिकपीस उनको बहुत फ़ायदा दे सकते हैं। इसके अलावा चिकपीस जो हैं वो जिन लोगों को ग्लूटेन सेंसिटिविटी या ग्लूटेन एलर्जी होती है, यानी वो वीट इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो ये बहुत अच्छी रिप्लेसमेंट है वीट की। इसके अलावा एक डिज़ीज़ सीलिएक डिज़ीज़ है, अगेन वो भी एलर्जिक डिज़ीज़ है, तो उसमें उन लोगों की जो डाइटरी चॉइसेस हैं वो बड़ी रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में उन्हें प्रॉब्लम होती है। तो चिकपीस खुशकिस्मती से एक ऐसी डाइट है जो ऐसे लोग जिनको सीलिएक डिज़ीज़ है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि चिकपीस आर ग्लूटेन फ्री। चिकपीस बाकी जो फूड्स हैं उनसे थोड़े से मुख्तलिफ हैं कि आप इनको होल इस्तेमाल कर लें, साबित इस्तेमाल कर लें, इनका आटा बना लें जिसको हम बेसन भी कहते हैं, वो उस फॉर्म में इस्तेमाल कर लें, या फिर आप इनको पास्ता की फॉर्म में इस्तेमाल कर लें। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इनकी ग़िज़ाइयत में। हाँ, फ़र्क तब पड़ेगा कि अगर आप इनको फ्राई कर लें। आप फ्राई कर लेते हैं, अगर क्वालिटी ऑफ ऑयल इज़ बैड या आप घी में कर रहे हैं फ्राई, तो उसमें ट्रांस फैट्स का ख़दशा होता है। ट्रांस फैट्स हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं। इसके अलावा जो बाज़ार में प्रेपरेशंस को चिकपीस की मिलती हैं, हमस मिलती है, हमस आमतौर पे तो चिकपीस से और टाहिनी से जो सेसमी सीड से बनता है या तिलों से बनता है, और कुछ ऑलिव ऑयल डाल के ये रेगुलर हमस बनती है। लेकिन जो बाज़ार में फ्लेवर्ड हमस है उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स और भी होते हैं जो शायद सेहत के लिए इतने मुनासिब नहीं। तो आप कोशिश कीजिए कि चिकपीस को अपनी नेचुरल फॉर्म में इस्तेमाल कीजिए, एडिटिव्स के बगैर इस्तेमाल कीजिए, फ्लेवरिंग एजेंट्स के बगैर इस्तेमाल कीजिए। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि चिकपीस के अंदर विटामिन ए, ई और सी तो मौजूद हैं, लेकिन विटामिन डी इसमें बिल्कुल नहीं होती। तो विटामिन डी के लिए हमें और सोर्सेज से विटामिन डी लेनी पड़ेगी। इसलिए जो लोग अगर चिकपीस पर रिलाई कर रहे हैं अपनी डाइट के लिए, तो उनको अपनी डाइट को बैलेंस डाइट बनाना पड़ेगा, मुतवाज़न डाइट बनाना पड़ेगा। मॉडरेशन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, यानी आप इस्तेमाल जो है चिकपीस का, चनों का, वो एतदाल के साथ कीजिए और मुतवाज़न ग़िज़ा की तरफ अपने आप को माइल कीजिए। चिकपीस की ज़्यादती जो है अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करें तो कुछ लोगों में ये डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स भी कर सकते हैं, गैस का मसला कर सकते हैं। तो इस सूरत में चिकपीस को एक मुनासिब अंदाज में इस्तेमाल करना चाहिए। उम्मीद है आज आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ज़रूर लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजेस को भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ताकि आपको मज़ीद सेहत के बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। बी एन अट्रैक्टिव फॉर अ हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।